हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज देखिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ सबके सामने कि दिल्ली एनसीआर का ये शहर वर्तमान भी है प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर और भविष्य भी है दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और 40-50 साल आगे की प्लानिंग के साथ ये शहर बसाया गया था और आज वो डिलीवर कर रहा है और भविष्य में भी लोगों को बहुत बेहतरीन एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में, क्योंकि असली मज़ा एप्रिसिएशन का ही है, कीमत बढ़ने का ही है। और लगातार इस शहर में जिस तरीके से ग्रोथ हुई है वो दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में भी नहीं हुई है। ना गुड़गांव में उस तरीके की ग्रोथ हुई है, ना नोएडा में, ना गाज़ियाबाद में, ना फरीदाबाद में। कोई शहर इस शहर के मुकाबले में कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, अगर प्लानिंग की बात करो, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करो, ओवरऑल ये शहर आपको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके जहां पे लोग रहना चाहते हैं। जी हाँ, मैं देखिए आप नाम भी बता देता हूँ, ये शहर है कोई और नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वर्तमान भी है, भविष्य भी है दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टीज़ का। और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग आज भी बस रहे हैं और भविष्य में सबसे ज़्यादा इसी शहर को प्रायोरिटी देंगे। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, लोग बड़ी बड़ी बातें और बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास कि जी ये शहर है गुड़गांव तो हाईटेक सिटी हो गया है। जी मैंने देख लिया हाईटेक सिटी का हाल। बरसात में 2 घंटे पानी बरसने के बाद ना उस हाईटेक सिटी में सड़कों में गाड़ियाँ तैरने लगती हैं बुरी तरीके से। लोग तैर तैर के जाते हैं, कहते हैं ये वेनिस आ गया वेनिस। अगर आपको वेनिस का मज़ा लेना है तो यहाँ के पानी में लीजिए। मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी हैं और वहाँ का हाल भी देखा है। बाकी बचा आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब गुड़गांव का ये हाल है तो फरीदाबाद का क्या हाल होगा आप सोचिए। नोएडा हमारा जो पड़ोसी है ग्रेटर नोएडा का, और लेकिन नोएडा के पास सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि नोएडा ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। नोएडा में लैंड एरिया उतना ज़्यादा है नहीं, उतनी अच्छी प्लानिंग के साथ नोएडा को बसाया नहीं गया था। ना तो नोएडा के पास उतना बड़ा एरिया है कि फ्यूचर में वो ओवर पॉपुलेटेड एरिया को कंट्रोल कर सके। ग्रेटर वेस्ट और नोएडा, जिसको हम नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं, या नोएडा की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई वहाँ पे और वहाँ पे लैंड कम पड़ गया है। और आप भी देखते होंगे ट्रैफिक का हाल, बहुत बुरा ट्रैफिक का हाल होता है। आप कभी गौर चौक से निकलना या आप नोएडा में कहीं भी चले जाना, आपको ट्रैफिक की समस्याओं से लोग जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक गाज़ियाबाद बचा तो गाज़ियाबाद का हाल आपको मालूम है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे, कितना ज़्यादा वो भी ओवर क्राउडेड है। बचा ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा आज की डेट में 60% ये सेक्टर बस गया है। फिर भी इतना लैंड एरिया है, इतना बड़ा क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा, इतने सेक्टर्स को इस तरीके से बसाया गया है। यहाँ के जो भी सेक्टर्स की आप बात करो, टॉप सेक्टर्स अगर स्वर्ण नगरी को ले, डेल्टा को ले, गामा को ले, या आप ओमिक्रॉन की बात करें, या नए सेक्टर्स म्यूजियू की बात करें, या सेक्टर 36, सेक्टर 37, सारे अच्छे सेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम टॉप क्वालिटी का है। यहाँ पे एक आपको पानी भराव की समस्या कभी नहीं दिखेगी, ट्रैफिक की समस्या नहीं दिखेगी, ग्रीनरी आपको चारों तरफ दिखेगी। ग्रीनरी बहुत ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं, एक यूज़र ने मेरे में कमेंट डाला कि ग्रीनरी चाहिए तो जंगल चले जाओ। अरे जंगल में जाके क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी क्या बेसिक मूलभूत की? वहाँ ना सड़कें होंगी ना चीज़ें। तो मतलब सेंस के साथ तो कमेंट करिए। यहाँ पे ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, यहाँ पे पेड़ों को छोड़ा गया है, ग्रीन एरियाज को छोड़ा गया है, वो प्रॉपर अथॉरिटी मेंटेन कराती है। उस पर कितना काम होता है तब जाके वो ग्रीन बेल्ट रेगुलरली डेवलप है। तो अगर देखिए, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और प्रॉपर्टी में कहीं पे भी पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये भविष्य का शहर है, वर्तमान का शहर है। और यहाँ पे पिछले 3 सालों में, अगर आप पिछले 3 सालों का मैं रिकॉर्ड देखूँ 2021 से आज 2024 में, तो इन 3 सालों में 300% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है प्रॉपर्टी रेट्स में। और भविष्य में भी ये ग्रोथ जारी रहेगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। और ग्रेटर नोएडा परी चौक सेंटर पॉइंट से उसकी दूरी मात्र 35 से 40 किलोमीटर होने वाली है।
35 से 40 किलोमीटर की दूरी आप 30 से 35 मिनट में आराम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद जितने भी बिजनेस आएंगे या लोग जो प्रायोरिटी देंगे वो ग्रेटर नोएडा शहर को प्रायोरिटी देंगे रहने के लिए, क्योंकि एक सेफ सिक्योर शहर है। यमुना एक्सप्रेसवे में अगर आपको लैंड मिलता है, यमुना अथॉरिटी का कोई लैंड का प्लॉट स्कीम आती है, जैसे अभी आई थी एक स्कीम, अगर ऐसी स्कीम आती है जो कि लगातार आनी है, अभी नवरात्रा में भी बात चल रही है 2 से 3 हज़ार प्लॉट्स की स्कीम आने की। 10 तारीख को ये लकी ड्रॉ आना है, जो RPS 08/2024 आया था उसका लकी ड्रॉ आना है, तो उसमें आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि 25,900 के सर्किल रेट पे अगर आपको अथॉरिटी का प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे, तो वो भविष्य में लॉन्ग टर्म में समय लेगा, लेकिन 25,900 का रेट कुछ नहीं होता। गाँव में भी आज की डेट में, दिल्ली NCR से सटे गाँव में भी इस रेट पे आपको ज़मीनें नहीं मिलती। तो अथॉरिटी के अगर लैंड उस एरिया में अनडेवलप्ड है, मानता हूँ अभी, अगर मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि देखिए रीसेल में वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने का भी कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि अनाप शनाप रेट लगाते हैं लोग। वहाँ पे लैंड एरिया अथॉरिटी के पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप बिल्कुल खरीदिए, लेकिन अथॉरिटी की स्कीम में जब भी स्कीम आती है हमेशा अपना लक आजमाइए। और अगर इन्वेस्ट करना है तो भविष्य में और वर्तमान, जो कि दोनों है ग्रेटर नोएडा, इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत हैवी रिटर्न मिलेगा। और देखिए मेरे वीडियोस की कोशिश हमेशा एक ही होती है, आपको सच्ची और अच्छी एडवाइस दूं। बहुत सारे लोगों को सच्चाई बताने वाले भी बुरे लगते हैं, उनको लगता है यार ये क्यों ऐसा बोल रहा है। देखिए जो फील किया, जो दिखता है वही तो बोलूँगा ना। मैं ज़बरदस्ती किसी सेल्समैन की तरीके कोई वीडियो नहीं बना सकता कि ये जी ऐसा होगा वैसा होगा। जो होगा उसके हिसाब से रेट डिसाइड आप करिएगा। अभी जो चीज़ें हैं ना करंट में ग्राउंड पे, उसको देख के पैसा लगाइए। और ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोग मोस्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं, वैसे कमर्शियल इंडस्ट्रियल के भी हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, और कमर्शियल भी मैं, लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, और ख़ास तौर पे प्लॉट्स, जो ज़मीन से जुड़ी प्रॉपर्टी होती है उसमें मैं सबसे ज़्यादा डील करता हूँ। और देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं दिल्ली में भी रहा, मैं गुड़गांव में भी रहा, मैंने सब एरिया देखा है दिल्ली NCR का। तो आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में भी जब मैं शिफ्ट हुआ, उसके बाद से मैं ग्रेटर नोएडा की जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ ना, उसके बेसिस पे आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि अगर आप बाकी एरिया से कंपेरिजन करते हो, बाकी शहरों से, तो ग्रेटर नोएडा के रेट फिर भी आपको आज की डेट में भी कमी दिखते हैं। अगर आप कंपेरिजन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो बाकी जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका 5 से 10 गुना बेहतर है। 5 से 10 गुना अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें देखते हो। यहाँ पे जो एजुकेशन हब है, जो स्कूल की कॉलेजेस की फैसिलिटी, मेट्रो आपकी यहाँ पे है, आपका हर पर्टिकुलर एरिया अलग अलग है। चाहे वो कमर्शियल बेल्ट की बात करें, कमर्शियल एरियाज अलग होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज अलग होते हैं। यहाँ पे हौच पौच वाली सिचुएशन नहीं है। तो बाकी देखिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एडवाइस चाहिए तो मेरा नंबर साइड में आपको दिख जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मैक्सिमम नंबर पे मेरा वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।